नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम डोर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ें, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा प्रत्येक जो वीडियो है उसको लाइक करें और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप पूछने का प्रयास करें, जिससे हमें हमारे जो ये चैनल है उस पर जो भी हम पोस्ट डालते हैं वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। तो बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि इसमें पास्ट में कोई जो चीज़ शुरू हुई जो वर्तमान में भी अभी जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? इसके लिए हमें इसकी जो हिंदी पहचान है वह जानना आवश्यक है। तो हिंदी पहचान जानने के लिए क्या करेंगे हम कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि जो शब्द है वह इसके अंतर्गत आते हैं। दोबारा देखेंगे इसको। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि जो शब्द है वह इसके अंतर्गत आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और जो भी टाइम होगा वह हम सबको लास्ट में रखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चाहे किसी भी टेंस का कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो टाइम है वह हमेशा लास्ट में रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। टाइम को हमें कभी भी पहले नहीं रखना है। टाइम जो भी होगा वह हमेशा लास्ट में होगा। इस टेंस की पहचान हमने बताई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मोहन 1980 से इस मकान में रह रहा है, तो यहाँ पर 1980 से यानी कि वह पिछले जो पास्ट में उसने 1980 से रहना शुरू किया था वह अभी भी रह रहा है। अब बात करें यूज़ ऑफ फॉर कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर ये दे रखा है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर है वह कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, इसको देखने के लिए हमें इसके प्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें इसके प्रयोग का ज्ञान पता नहीं होगा तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें फॉर इज़ यूज्ड बिफोर इनडेफिनिट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि कहने का मतलब है कि सीधी से सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो यह होगा कि जो फॉर का काम है वह किसी अनिश्चित समय के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अनिश्चित समय एक ऐसा समय जिसके बारे में हमें पता नहीं कि यह चीज़ें हैं वह कब से शुरू हो रही है, कब से चल रही है, उसके बारे में। तो बात करते हैं, पहला रूल है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, यानी इसमें जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा और उसमें मिनट्स भी साथ में होगी। जैसे यदि हमारे वाक्य में 30 मिनट्स आ रहा है, 50 मिनट्स आ रहा है या मैनी मिनट्स आ रहा है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि 30 मिनट है वह कौन से 30 मिनट है, कब के 30 मिनट है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर 30 मिनट्स के पहले फॉर लगाएंगे
मैनी मिनट्स के पहले हम यहाँ पर फोर लगाएंगे। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा, साथ में उसके साथ में आवर्स है, घंटे हैं, तो घंटों को भी हम यहाँ पर फोर लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी पता नहीं चलता कि ये जो घंटे हैं वह हमारे कौन से घंटे हैं, किस घंटे से यह काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह निश्चितता नहीं है। निश्चितता नहीं होने के कारण यह हमारे लिए अनिश्चित समय हुआ। अनिश्चित समय होने के कारण यहाँ पर हम आवर्स के पहले 30 आवर्स जो भी होगा उसके पहले हम फोर का यूज़ करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो या कोई टाइम हो तो उसके साथ में हम फोर का यूज़ करते हैं। अगला है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा और उसमें डेज हो, जैसे 30 डेज हो, 40 डेज हो, 50 डेज हो, या कुछ भी कैसे भी डेज हो, संख्यात्मक कोई दिन आ रहा है तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। फॉर 30 डेज, फॉर मैनी डेज इसके उदाहरण हैं। अगला है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या करता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, साथ में वीक्स दिए हुए हो, यानी संख्यात्मक वीक्स हो, जैसे 2 सप्ताह है, 8 सप्ताह है, 5 सप्ताह है, तो इसके लिए हम हमेशा फोर का यूज़ करेंगे। अगला रूल है हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मंथ। इसमें क्या होगा कि हमारा जो मंथ्स है, मंथ्स की यहाँ पर काउंटिंग होगी, जैसे 2 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास में अगर कोई संख्या आ रही है तो उससे हमें यह पता नहीं चलता कि यह जो टाइम है वह टाइम कौन सा है, इसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। अगला है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि हमारे सेंटेंस में ए मिनट दिया हुआ हो, एन आवर दिया हो, ए डे दिया हो, या ए वीक दिया हो, या ए ईयर दिया हो, या डिकेड दिया हो, डिकेड, और ए सेंचुरी दिया हो। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी 40 डिकेड्स मतलब 40 दशक, 40 दशकों से। ए सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। 1 शताब्दी हो सकती है, 2 शताब्दी हो सकती है, तो उन शताब्दी में हमें पता नहीं चलता कौन सी शताब्दी से यह कार्य हो रहा है। तो ए मिनट, एन आवर, ए डे, ए वीक, ए ईयर और डिकेड और सेंचुरी के साथ में हम यहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सिंस का यूज़ कहाँ पर करें। सिंस का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो समय है वह निश्चित है, निश्चित होना चाहिए। हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यह समय है वह कब से शुरू हो रहा है। जब से शुरू होगा वहाँ पर हम इसको सिंस का यूज़ करेंगे। रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है कि नेम ऑफ डेज, यानी कोई भी जो दिन है उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मंडे है, मंडे एक निश्चित पता चल रहा है, जैसे मान लो कि आज हम थर्सडे, यानी थर्सडे को कोई काम कर रहे हैं, तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह सोमवार से यह काम कर रहा है। तो सोमवार से वह यह काम कर रहा है, यानी उसने सोमवार से काम करना शुरू किया था, लेकिन उसका काम है वह अभी भी जारी है। तो हमें आज भी पता चल रहा है कि उसने काम करना शुरू कब किया था, सोमवार को किया था, इसलिए हमारे लिए जो सोमवार है वह एक निश्चित समय है। दूसरा है नेम ऑफ मंथ, यानी किसी जो महीने के जो नाम है वह आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा कोई मंथ नाम दिया हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो ईयर्स है यानी वर्ष है, वर्ष के साथ में भी हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। अगला है नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि जो दिन है, दिन का जो कोई एक हिस्सा है, उस हिस्से
को लेकर यदि कोई नाम दिया हुआ हो तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। मान लो अभी दोपहर चल रही है और दोपहर के वक्त हमें पता चलता है किसी व्यक्ति के बारे में कि वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। उसने सुबह से शुरू किया था, लेकिन जो बगीचा है वह काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह दोपहर तक भी काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस डॉन का मतलब होता है जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है उसको हम डॉन कहते हैं। सिंस नून का मतलब होता है जब घड़ी में 12 बजती है तो 12 बजे का जो टाइम होगा वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस डस्क का मतलब होता है गोधूली बेला, जिसको हम शाम का वक्त कहते हैं। ये शाम के थोड़े यानी इसमें न तो ज़्यादा रोशनी रहती है न ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, इसलिए हम इसको डस्क कहते हैं। रूल नंबर 5 हमारा ये कहता है कि जैसे घड़ी का कोई भी टाइम हो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे 5 AM हो गया, 5 PM हो गया, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जो भी है उसके साथ में हम सिंस का यूज़ करते हैं। हमने यह भी कहा था कि जैसे पहले हमने कि जो वीक है, मंथ है, ईयर है, उसके साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको एक कंडीशन ये दे दी कि यहाँ पर हम यदि किसी मंथ में या किसी ईयर में या किसी नाइट में हमने अगर यहाँ पर लास्ट लगा दिया या प्रीवियस लगा दिया तो हम उसके लिए सिंस का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर हमारा 7 ये कहता है नेम ऑफ सीजन्स यानी जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के साथ हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु से यह काम हो रहा है या ऐसा चल रहा है, तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। विंटर का अर्थ होता है सर्दियों से, तो सर्दी जो भी है तो वहाँ पर सर्दी के मौसम में जो भी काम शुरू हुआ था जो अभी भी चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ फेस्टिवल यानी जो त्योहारों के नाम के पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे दीपावली है वह निश्चित समय है, साल में एक बार आती है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस हिज अराइवल का मतलब होता है कि जैसे कोई घटना हुई जैसे उसके आने से यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके आने से यहाँ पर बारिश हो रही है, यानी जब वह यहाँ आया था तब से बारिश हो रही है लेकिन अभी तक नहीं रुकी। सिंस हिज मैरिज उसकी शादी से वह काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम सिंस हिज मैरिज का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10 हमारा ये कहता है कि स्टेज ऑफ वंस लाइफ यानी किसी की जो जीवन का कोई एक स्तर है, वहाँ पर अगर हम बात करें सिंस हिज चाइल्डहुड कि यानी उसका जो बचपन है वह निश्चित समय है, वह दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस यूर यूथ यानी तुम्हारी जो जवानी है वह एक बार आएगी और वापस चली जाएगी, तो यहाँ पर हमें निश्चित समय का पता चल रहा है। यूथ यानी जवानी, तो तुम्हारे जो युवावस्था के दिन थे तब से, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 11 कहता है लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे या अदर जो भी है सिंस लास्ट स्प्रिंग, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस बनाने की कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसमें जैसे राहुल 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा है, तो यहाँ पर से आया है और रह रहा है यह भी आया है, आप देख सकते हैं।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह हमें पता करना होगा कि हमारा सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। फिर बात करते हैं हम हैज़ और हैव की। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था कि जो हैज़ और हैव है वह अलग अलग नाउन और पर्सन के साथ में यूज़ करते हैं। तो हम इसको पुनः एक बार बता दें कि जो हैज़ है वह हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम उसको यूज़ करेंगे। जो हैव है प्लूरल फॉर्म में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव होगा, हैज़ हैव के बाद में हम यहाँ पर बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में हम यहाँ पर सिंस या फॉर वह लिखेंगे और जो टाइम है उसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट इसमें राहुल है तो हम यहाँ पे सबसे पहले राहुल लेंगे। हमें पता है कि हमारा जो सेंटेंस है वह राहुल से शुरू हो रहा है और राहुल है वह थर्ड पर्सन और एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ पर राहुल को सब्जेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ करने के साथ में हम यहाँ पर बीन लगाते हैं। रहने को हम लिव कहते हैं तो यहाँ पर लिविंग हो जाएगा। और इस मकान में तो इन दिस हाउस, और कब से रह रहा है, 5 वर्षों से रह रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि ये जो 5 इयर्स है वह अनसर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लगाया और जो भी टाइम था 5 इयर्स है, 5 आवर्स है, वह सब के सब हम लास्ट में लेते हैं। अगला है मोहन गीता के साथ 1990 से विद्यालय में अध्यापन करा रहा है। कि इसमें जो मोहन है वह हमारा सब्जेक्ट है और मोहन के साथ में हम यहाँ पर हैज़ लगाते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मोहन वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। थर्ड पर्सन और सिंगुलर होने के कारण हमने यहाँ पर मोहन के साथ में हैज़ का यूज़ किया और हैज़ का यूज़ करने के बाद में हम यहाँ पर बीन लगाते हैं। और अध्यापन कराना मतलब कि पढ़ाना हो गया, तो पढ़ाने को हम टीच कहते हैं और टीच की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। मोहन हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल विद गीता, यानी गीता के साथ में तो यहाँ पर हम विद गीता करेंगे। और सिंस यानी कब से, कब से तो हमें पता चल रहा है 1990 यानी 1990, यह एक निश्चित समय है, यह निश्चित समय सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस 1990 किया। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वह बना। बात करें हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वह आएगा, उसके बाद में हैज़ और हैव होगा, उसके बाद में नॉट होगा, उसके बाद में बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और लास्ट में टाइम को लेंगे। अब जैसे इसमें है नेगेटिव सेंटेंस, मोहन हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन द स्कूल विद गीता सिंस 1990। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम यहाँ पर हैज़ हैव है वह पहले लेंगे और जो सब्जेक्ट है उसको लेने के बाद में हम यहाँ पर बीन लगाएंगे। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम यहाँ पर आईएनजी जोड़ेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सिंस या फॉर लगाएंगे और जो टाइम है उसको हम लास्ट में रखेंगे। और क्वेश्चन मार्क है उसको हम लगाएंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आगे हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे।